आन बान शान ए वतन तुझ पे जान है कुर्बान। जिस तरीके से आज लगभग 77 साल हो गए आज़ादी को और आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्सोवा इलाके में मुस्लिम समाज द्वारा जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो है सुबह से आज़ादी की धूम में उलझे हुए हैं, हर एक दूसरे को जो है मुबारकबाद दे रहे हैं और लगातार कहते हैं कि आज़ादी का जो महोत्सव होता है वो हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन होता है और आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। हमारे साथ मौजूद है शिक्षा महर्षि अजय कौल सर, जिनके हाथों जो है फ्लैग होस्टिंग हुई है, ध्वजारोहण हुआ है। सर, सबसे पहले तो 77वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं, किस तरह से देशवासियों को और वर्सोवा के लोगों को शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिन के इस शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का माहौल आपने देखा, हमारे साथ फौजी अनुराग जी उपस्थित हुए हैं कि आज आपने देखा कि किस जोश और उल्लास के साथ सभी जातीय सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर किस तरह से उन्होंने अपने देश का झंडा फहराया। और जैसे कि आज आपको पता है कि गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि घर घर तिरंगा। तो जो मान सम्मान और जो कहते हैं ना, जो हमें एक प्राउड फीलिंग आती है जब हम अपने राष्ट्रध्वज के सामने खड़े रहते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है बच्चों से, नौजवानों से कि अपना देश सबसे ऊपर। क्योंकि जैसे अभी अनुराग जी ने ये कहा कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, ये पूछने की जगह हम कहेंगे हमने हमारे देश के लिए क्या किया, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर एक इंसान का कर्तव्य है अपने देश के प्रति, क्योंकि देश है तो हम हैं। जिस तरीके से देश हैं तो हम हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से की प्राचीर से लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रहे, एक दूसरे में भाईचारा बनाए रहे। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल उठे थे, स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह से आज आप मुंबईकरों से अपील करेंगे? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जैसे आज हम लोगों से यही कहते हैं कि आज हमारा देश इतना महान देश है। आज हमारे देश ने, आपने देखा होगा कि भारत देश ने अपना एक लोहा कहते हैं जिसे बताया है पूरे विश्व में। अब सिर्फ इतनी अपील करना चाहेंगे लोगों से और भारतवासियों से कि सब अमन, प्रेम और शांति से रहें। क्योंकि जब हम एकजुट रहेंगे तब कोई नहीं हमें तोड़ पाएगा। जैसे इंग्लिश में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो हमारी यूनिटी ही हमारा स्ट्रेंथ है। तो अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो हमारे भारत देश का ये अपने आप में एक महान इतिहास कहलाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देशवासियों को, और बहुत खुशी की बात है अभी हमारे बड़े हम सब के बुज़ुर्ग अजय कौल सर एकता मंच के आप अध्यक्ष हैं, और जिस तरह उसका नाम रखा है एकता मंच, तो इसी तरह एकता और अखंडता का हमेशा संदेश आप देते रहते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि यूनिटी और इत्तेहाद, यानी मेल मोहब्बत से रहना, एकता और अखंडता बनाए रखना। तो सर का हमेशा यही मैसेज, जो पैगाम है आज तमाम देशवासियों के लिए यही पैगाम है। और ये सच्चाई है कि अगर एकता की ताकत न होती तो आज हम गुलाम बने हुए रहते। अगर हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है तो एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो एकता की ताकत थी। तो ये ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और किसी शायर ने भी कहा है कि ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। तो आज का यही पैगाम है। बिल्कुल, ये सबका वतन है संभालो इसे। चाचा, किस तरह से आज जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो? देखिए, ऐसा है कि अगर सिर्फ मतलब जो है फॉर्मेलिटी के साथ बोले तो वही, लेकिन अगर हकीकत में बोले तो 5 मिनट का समय दीजिए मुझको। पहली बात तो ये कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने तमाम भारतवासियों, तमाम साथियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ इस मौके की। और साथ ही साथ 1857 से लेके 1947 तक के सभी योद्धाओं, हमारे पूर्वज सैनिकों मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके नाम गिनाने तो मैं बैठूँगा नहीं, लेकिन उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। और उनके कंट्रीब्यूशन को हम भुनाना नहीं चाहते, भुनाना समझते हैं ना, कैश नहीं कराना चाहते। इसलिए कि अब तो उनकी आत्माओं को भी दुख पहुँचने लगा होगा हमारे हालात को देखते हुए। मैं आज समाज के, देश के उस सप्ताह की बात करना चाहूँगा जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है देश को। पहले तो आते हैं हमारे टीचर का।
टीचर ऐसे लोग पैदा करते हैं, ऐसे समाज में ऐसे वो पैदा करते हैं जो देश के भावी बनते हैं, आगे चल के गवर्नर बने, डॉक्टर बने, जज बने, ये टीचरों की देन होती है। उसके बाद आता दूसरा तबका किसान का जिसे अन्नदाता कहते हैं। वो दिन भर धूप बारिश बरसात में मेहनतें करके हमको देता है ताकि हम ज़िंदा रह सकें। तीसरा तबका आता है हमारे नौजवान के, जैसे हमारे जवान भी गए हैं, ये अपनी सारी खुशियों उसको छोड़ के तैनात रहते हैं हमारी और देश की रक्षा के लिए। तो ये जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका। उसके बाद आता है जिसे लोग भूल गए, चौथा कंट्रीब्यूशन, वो होता है शायर का, कवि, पोएट जिसे कहते हैं। आप उनको समझ ही नहीं पाए क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर थे रघुपत साहब फराग गोरखपुरी, उनको पद्मश्री का अवार्ड। उन्होंने एक शेर कहा था कि सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़राख काफ़िले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। तो हिंदुस्तान बसा है तमाम लोगों के संगठन से। इसी को दूसरे शायर ने, अल्लामा इकबाल ने कहा, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस से बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन इन सब मायूसियों को, इसको पूरा ना होते हुए देखकर दूसरे कवियों ने भी ये कह दिया कि भाई कल भी बूंदें बरसी थीं, कल भी बादल छाए थे, और कवि ने सोचा था अब ये धरती अपनी है। आज भी बूंदें बरसी हैं, आज भी बादल छाए हैं, और कवि इस सोच में अब ये धरती किसकी है, समझना। और आखिर में सुनिए, आखिर में तंग आके अब उस कवि ने ये भी कह दिया हालात को देखते हुए कि क्या वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ए मौला ए राम, बचा ले देश का संविधान। तो मेरी आप लोगों से सबसे ये ख्वाहिश है कि बचा लो भैया देश को, देश के संविधान को, एकता लाओ आपस में, भाईचारगी लाओ और उनके आदर और सम्मान को कायम रखो। तो यही है। और जो आदर्श हैं हमारे समाज के दूसरे लोग भी, सिर्फ नेताओं और क्या नाम है उनको छोड़ दीजिए, जो आदर्श है टीचर, किसान, जवान और शायर, इनके बातों पर भी आप अमल करो और देश को बचा के रखो। बिल्कुल, देश को बचा के रखो। तारिक भाई, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुस्लिम यारी रोड समाज द्वारा लगातार यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज द्वारा हमेशा से जो है यहाँ पर हमने देखा 26 जनवरी 15 अगस्त को ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। किस तरह से इस बार 77वां गणतंत्र दिवस आप लोग मना रहे हैं? हमारी सोच यही है कि जैसा हर धर्म में हर त्यौहार होता है, ईद होती है, दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त इसको भी सबको मिल के बनाना चाहिए, एक अपने त्यौहार के जैसे इसको बनाना चाहिए पूरे देश ने। आज क्या पैगाम देना चाहेंगे लोग, देशवासियों? बस ये जैसी एकता यहाँ पे यारी रोड पे हमारी दिखती है वैसे पूरे देश में दिखना चाहिए। प्यार है, जश्न आज़ादी मनाने का वही हकदार है, जिसके सीने में शहीदाने वफा से प्यार है, जश्न आज़ादी मनाने का वही हकदार है। हो मुबारक जश्न आज़ादी तुम्हें अहले वतन, हो मुबारक जश्न आज़ादी तुम्हें अहले वतन, हो गया 76 बरस का आज बापू का चमन, है दुआ बाकी रहे यूं ही बहारे गुलसितां, है दुआ बाकी रहे यूं ही बहारे गुलसितां, प्यार की जन्नत नज़र आए मेरा हिंदुस्तान, प्यार की जन्नत नज़र आए मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल, देश जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बड़े ही धूमधाम से हर तरफ जो है ध्वजारोहण किया जा रहा है, भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आज गर्व का दिन है और हम सभी को मिलकर एकता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए ताकि हम देश को मजबूत एक देश और विकसित देश दे सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।